हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ईएमआई कंपटीशन यूट्यूब चैनल पर। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे ढंग से करने के लिए उसी के साथ-साथ हम आप लोगों को मैथ के लिए जो मैथ का नंबर सिस्टम है, पार्ट नंबर 4 को लेकर के आए हैं। अगर आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें, जो भी अगर डाउट हो रहा हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, उसको हम लोग क्लियर करेंगे और आप लोगों को अगर कोई भी अगर क्वेश्चन जो भी अगर डाउट आता है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और वहां पर कमेंट बॉक्स कमेंट करें और वहां पर आप लोगों के क्वेश्चन का जवाब जरूर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग आज वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग जाकर के बाकी की वीडियो को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दिए गए हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं जो हमारे पास नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 4 है, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, और पार्ट नंबर 4 में बेसिक रूप से आप लोगों को बता दें कि ये विभाज्यता के ऊपर भी निर्धारित है ये लेक्चर पूरा। ठीक है, यानी कि हम लोग डिविजिबिलिटी को देखने वाले हैं कि जो डिविजिबिलिटी हमारी 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, जो भी डिविजिबिलिटी है, सारी डिविजिबिलिटी के जो कॉन्सेप्ट है उनको वन बाय वन करके हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का सेशन हमारा पूर्ण रूप से विभाज्यता के ऊपर डिपेंड है, यानी कि हम लोग यहाँ पर रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता के नियम को देखने वाले हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो पहला जो कॉन्सेप्ट है, पहले रूल को देखते हैं। पहला रूल हमारे पास है 2, 4, 8, 16 की विभाज्यता को हमको देखना है। 2, 4, 8 और 16 की विभाज्यता को देखना है। ध्यान से समझिएगा। 2 की विभाज्यता के केस में देखते हैं, 2 की विभाज्यता के नियम, 2 की विभाज्यता के नियम। ठीक है, 2 की विभाज्यता के नियम। ठीक है, ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो 2 की विभाज्यता होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक अंतिम अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए। विभाज्य होना चाहिए, यानी कि जो हमारे पास किसी भी संख्या की अगर बात किया जाए, अगर संख्या में जो हमारे पास कोई संख्या अगर दिया जाए, जैसे मान लीजिए 324692, ठीक है, हमारे पास ये संख्या दिया हुआ है। इस संख्या का अंतिम अंक यानी कि जो हमारे पास अंतिम अंक है, उस अंतिम अंक को देखना होगा कि अंतिम अंक हमारा क्या है, वह 2 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप लोग कहोगे कि सर, अगर आपको 2 को अगर भाग देना होगा 2 से, तो ये क्या हो रहा है, पूर्ण रूप से कट रहा है, यानी कि यह संख्या क्या हो जाएगी, हमारी क्या हो जाएगी, विभाज्य होगी। यानी कि यह संख्या क्या होगी, 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। आप लोगों को बस यही ध्यान देना है कि अंतिम अंक 2 से विभाजित है, यानी क्या कहोगे आप लोग कि वह संख्या क्या हो जाएगी, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। और भी ट्रिक इसका दूसरा देखें हम लोग, यानी कि दूसरा ट्रिक में हम लोग देखते हैं, अगर अंतिम अंक में अगर 0 आ जाए या फिर 2 आ जाए या फिर 4 आ जाए या फिर 6 आ जाए या फिर 8 आ जाए, अगर अंतिम अंक में जो हमारे पास किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 अगर आ जाता है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से 2 से विभाज्य होने वाली संख्या होगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला अगला हमारे पास क्या है, 4 की विभाज्यता के नियम। 4 के विभाज्यता के नियम को हम लोग देखते हैं कि 4 का विभाज्यता का नियम क्या है। ठीक है, 4 के नियम, 4 के विभाज्यता के नियम। ठीक है, 4 की विभाज्यता के नियम क्या है, उसको देखा जाए। यहां पर जो हमारे पास 4 का विभाज्यता का नियम है, अंतिम 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 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, अगर अंतिम 2 अंक अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित अगर हो रहा है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित होगी। यानी कि अगर एग्जाम्पल अगर लिया जाए अगर हम लोग, तो यहां पर देखिए, अगर हमारे पास कोई संख्या अगर दिया जाए, ठीक है, इस संख्या को अगर चेक करके बताइए कि यह संख्या 4 से विभाजित होगी कि नहीं। अंतिम के 2 अंकों को हमको चेक करना होगा कि अंतिम का 2 अंक क्या है,
4 से विभाज्य है कि नहीं, यानी कि 24 को 4 से हम लोग भाग देंगे तो 4 से इसको काटेंगे 6 बार में कट जाएगा, यानी कि यह संख्या क्या हो जाएगी, यह संख्या भी हमारी क्या हो जाएगी, विभाज्य होगी, यानी कि 4 से यह विभाज्य हो जाएगी। इस प्रकार से हम लोग 4 की विभाज्यता के नियम को देख लिए। अब हम लोग देखते हैं अगला जो हमारे पास 8 की विभाज्यता के नियम को देखते हैं। 8 का विभाज्यता का नियम, ठीक है, 8 के विभाज्यता के 8 के विभाज्यता के नियम, ठीक है, 8 के विभाज्यता के नियम को हम लोग देखते हैं और इसमें आप लोगों को बेसिक रूप से यही चेक करना होगा कि अंतिम 3 अंक, अंतिम अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए, 8 से विभाजित होना चाहिए, 8 से विभाजित, ठीक है, अंतिम 3 अंक 8 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। कोई भी संख्या होगी उसको हम लोग चेक करेंगे कि जो संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित है, इसका मतलब कि वह संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाज्य होगी। अगर एग्जाम्पल की अगर बात करें हम लोग, तो एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं 3 6 4 8 2 4, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इस संख्या को चेक करें कि हमारे पास क्या यह संख्या 8 से विभाजित है कि नहीं है। 8 के विभाज्यता के नियम को चेक करने के लिए अंतिम 3 अंकों को हम लोग क्या करते हैं, विभाजित करते हैं 8 से, यानी कि 824 को अगर हम लोग 8 से अगर भाग देंगे, 8 से इसको भाग देंगे तो 8 एक नम 8 0 और 8 त्रिक 24, यानी कि 103 बार में यह संख्या क्या हो जा रही है, कट जा रही है। इसका मतलब कि यह संख्या क्या होगी हमारे पास, यह संख्या 8 से पूर्ण रूप से क्या होगी, विभाजित होने वाली संख्या होगी। इस प्रकार से हम लोग 4 की, 8 की और इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं 16 के विभाज्यता के नियम। 16 के विभाज्यता के नियम को हम लोग देखते हैं। 16 के ठीक है, 16 के विभाज्यता के नियम के केस में हम लोग देखते हैं कि 16 से कौन सी संख्या विभाजित होने वाली है, उसको हम लोग चेक करके देखते हैं कि हमारे पास जब भी कोई भी संख्या को हम लोगों को चेक करना होगा तो अंतिम के 4 अंक संख्या के अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, तभी वह संख्या क्या होगी, तभी वह संख्या पूर्ण रूप से 16 से विभाज्य होगी। यानी कि हम लोग इसको एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए, एग्जाम्पल हम लोग लेकर के देखते हैं कि हमारे पास कौन सी संख्या, कैसे चेक किया जाएगा कि यह 16 से विभाजित है कि नहीं है। तो यहां पर देखिए हमारे पास जो भी संख्या है 3280 अंक को देखना है ना, ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो ये संख्या है, इस संख्या को चेक करके बताइए कि यह संख्या 16 से विभाज्य है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या के अंतिम 4 अंकों को ले लेंगे, अंतिम 4 अंकों को लेकर के विभाजित करके देखेंगे 16 से, अगर वह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित अगर होगी तो हमारी संख्या यह क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से 16 से विभाज्य होगी। यानी कि 16 से इसको हम लोग काटेंगे, 16 85 0 बार और 16 दूना 32, 16 तिया 48, यानी कि हमारे पास 503 आ जाएगा। यानी कि 503 बार में हमारे पास अंतिम 4 अंक इस 16 से क्या हो जा रहे हैं, विभाजित हो जा रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि यह संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से विभाज्य होगी 16 से। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग चेक करेंगे कि विभाज्यता के नियम इस प्रकार से हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, आगे अगर आपसे कोई पूछे कि भैया आप बताओ कि 32 के विभाज्यता के नियम, 32 के विभाज्यता के नियम क्या होंगे, 32 के विभाज्यता के नियम। तो आप लोग कहोगे कि सर अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर चेक करके देखें कि जो हमारे पास यहां पर संख्या थी, इसको ध्यान से एक पैटर्न को देखिएगा, इस पैटर्न को समझते हैं हम लोग। यहां पर देखिए 2 4 8 16,
इस प्रकार से हम लोग विभाज्यता के नियम को देख रहे हैं। जब हम लोग 2 की विभाज्यता को देख रहे हैं तो अंतिम एक अंक को देखा जा रहा है विभाजित करके। जब 4 से हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग अंतिम के 2 अंक को विभाजित करके चेक कर रहे हैं। जब 8 की बात कर रहे हैं तो अंतिम के 3 अंकों को विभाजित करके हम लोग चेक कर रहे हैं विभाज्यता के नियम। और जब हम लोग 16 की बात करें तो अंतिम के 4 अंकों को विभाजित करके चेक कर रहे हैं। जब आपसे कहा जाए कि 32 की विभाज्यता का नियम क्या होगा तो आप लोग बोलोगे संख्या के अंतिम 5 अंकों को विभाजित करने पर अगर पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रहा है तो वह संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से 32 से विभाज्य होने वाली संख्या होगी। तो ये आपके कॉन्सेप्ट थे, इसके माध्यम से हम आप लोगों को बताए पूरी ट्रिक को। और यहां पर समझ ले अंतिम संख्या के अंतिम 5 अंक, संख्या के अंतिम 5 अंक, अंतिम 5 अंक 32 से विभाजित होने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग किसी भी संख्या के जो हमारे पास 2, 4, 8, 16, 32 के जो विभाज्यता के नियम है सारे कॉन्सेप्ट को 1 बाय 1 करके यहां पर हम लोग डिस्कस कर दिए। अब इससे बेहतर कोई भी कहीं पर नहीं बता सकता आप लोगों को कि कैसे हम लोग विभाज्यता के नियम को चेक कर पाएंगे, कौन सी संख्या विभाजित होने वाली है और कौन सी संख्या विभाजित नहीं होने वाली है। तो हम लोग देखते हैं अगला स्टेप हमारे पास होगा कि जो हमारे पास अगला रूल है 3 तथा 9 की विभाज्यता के नियम। 3 का और 9 की विभाज्यता के नियम को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग 3 को देखते हैं। 3 के विभाज्यता के नियम। ठीक है, 3 के विभाज्यता के नियम। ठीक है, 3 के विभाज्यता के नियम को हम लोग देखते हैं कि जो 3 का विभाज्यता का नियम है वो क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझे। यहां पर क्या होगा कि जो हमारे पास संख्या होगी उस संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तभी वह संख्या क्या होगी, पूर्ण रूप से विभाजित चाहिए। ठीक है, तभी वह संख्या क्या होगी, पूर्ण रूप से विभाजित होगी 3 से। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं 9 की विभाज्यता के नियम। 9 के विभाज्यता के नियम। 9 के विभाज्यता के नियम क्या है उसको समझे। ठीक है, संख्या के अंकों का योग अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसके 1 बाय 1 करके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। इनके एग्जाम्पल को अगर देखा जाए 3 की विभाज्यता के नियम को हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास एक संख्या को लेते हैं, संख्या को ले लिया जाता है हमारे पास, मान लीजिए 1, 2, 3 और 6। ठीक है, हम लोग ले लेते हैं इस संख्या को। अब इस संख्या को हम लोग ले लिए, इस संख्या के अंकों का योग हम लोग निकालते हैं, यानी कि संख्या के अंकों का योग 1 + 2 + 3 + 6, यानी कितना आ जा रहा है यहां से 6 3 9 9 2 11 और 1 12। 12 को हम लोग 3 से विभाजित करेंगे, 3 से काटेंगे 4 बार में कट जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, यह संख्या हमारी की पूर्ण रूप से क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी, यानी कि यह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली है संख्या 3 से। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग चेक करेंगे कि हमारे पास 3 की विभाज्यता के नियम क्या है। 3 का विभाज्यता का नियम सिंपल से ही, जो आपको संख्या दिया हो उस संख्या के अंकों का योग को 3 से विभाजित करके चेक करें, अगर पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रहा है इसका मतलब वह संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होने वाली संख्या होगी। उसी प्रकार से हम लोग 9 के विभाज्यता के नियम को देखते हैं।
एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसके 9 की विभाज्यता के नियम के। 9 की विभाज्यता का नियम भी यही है, यानी कि संख्या के अंकों का योग संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए 36918, इस संख्या को हम लोग चेक करें, यानी कि संख्या के अंकों को जोड़े, यानी कि 3 + 6 + 9 + 1 + 8, यहाँ पर कितना आ रहा है? 6 3 9 9 9 18, 18 1 19, 19 और 8 कितना आ जाएगा? 27, यानी कि 27 को हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे, इसके अंकों का योग निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 7 में 2 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 9, और इस संख्या के अंकों के योग को हम लोग 9 से अगर भाग देंगे तो 9 से इसको काटेंगे, कितनी बार में कट जाएगा? एक बार में कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर यह भी संख्या क्या होगी? 9 से विभाजित होने वाली संख्या होगी, यानी कि यह संख्या 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हम लोग लेकर के देखते हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि 3 4 2 1 3, इस संख्या को चेक करके बताएं कि यह संख्या 9 से विभाजित होने वाली संख्या है कि नहीं है, तब आप क्या करोगे? यहाँ पर 3 + 4 + 2 + 1 + 3, ठीक है, इसको जोड़े, यानी कि 4 3 7 2 9 1 10 और 10 3 13, यानी कि यहाँ पर 13 आ रहा है, और 13 में इसके अंकों को योग को जोड़े, यानी कि 3 1 कितना हो जा रहा है? 4, और यह 4 9 से विभाजित नहीं होगा, जिसकी वजह से यह संख्या क्या होगी? विभाजित नहीं होगी, यानी कि यह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट आपको छोटे छोटे थे जो आपको 1 बाय 1 करके हम यहाँ पर डिस्कस कर दिए। आगे हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारे पास 5 की विभाज्यता है, ठीक है, 5 की विभाज्यता को हम लोग देखते हैं। 5 की विभाज्यता के नियम, ठीक है, 5 की विभाज्यता के नियम क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। अगला रूल था हमारे पास नेक्स्ट, ठीक है, 5 की विभाज्यता के नियम में हम लोग क्या करते हैं कि अंकों को चेक करते हैं कि इकाई अंक या फिर किसी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 5 से विभाजित होगी। संख्या के अंतिम अंक अंतिम अंक 0 या 5 हो, तब वह संख्या क्या होगी? 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। एग्जाम्पल हम लोग लेकर के देखते हैं। यहाँ पर 3620, इकाई अंक यहाँ पर क्या है? 0 है। जब इकाई अंक आपको 0 जैसे ही दिखे तो बोलोगे कि सर यह संख्या 5 से क्या होगी? पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली संख्या होगी। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, 3893, ठीक है, यहां पर देखिए इकाई अंक पर या फिर संख्या का अंतिम अंक यहां पर क्या है? 3 है, 0 नहीं है, इसलिए यह क्या हो जाएगी? विभाजित 5 से नहीं होगी। अगला हम लोग और भी देख लेते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 363425, यानी कि यहां पर अगर हम लोग देखें इकाई अंक यहां पर क्या है? इकाई अंक यहां पर 5 है, अतः यह क्या होगी? 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली यह संख्या होगी। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, इसको ध्यान से समझे। अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 की विभाज्यता के नियम। 25 की विभाज्यता 25 की विभाज्यता को हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, ये जो भी विभाज्यता के नियम आपको बताए जा रहे हैं ये बिल्कुल आपके फेमिलियर है, यानी कि जो भी परीक्षा में देखने वाले हैं कि इससे क्वेश्चन आपको बनते हैं कि डायरेक्ट विभाज्यता कैसे हम लोग चेक करेंगे, किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वहां पर ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए सारे को डिस्कस 1 बाय 1 करके सभी को डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर 25 की विभाज्यता का नियम हम लोग इसलिए चेक कर रहे हैं कि आप डायरेक्ट चेक कर पाओगे कि यह संख्या 25 से विभाजित होने वाली है कि नहीं है। तो हम लोग देखते हैं 25 की विभाज्यता के नियम। 25 की विभाज्यता के नियम में कह रहा है कि संख्या का अंतिम संख्या क्या अंतिम अंतिम दो अंक अंतिम 2 अंक या तो 00 हो, या तो फिर वो 25 हो, या तो फिर वो 50 हो, या फिर 75 हो। अगर इनमें से कोई भी अगर होगा, अगर इनमें से कोई भी आपको देखने के लिए संख्या में अगर मिलेगा
तो आप कहोगे कि सर वह संख्या क्या होगी, 25 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या होगी। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की अगर बात कर ले, यहां पर एग्जाम्पल को देखें, 3456000 49835 6325575। ठीक है, तो यहां पर चेक करके बताएं कि यह संख्या कौन कौन सी पूर्ण रूप से 25 से विभाजित होने वाली है। तो यहां पर देखिएगा अंतिम दो अंक यहां पर क्या है, जीरो है। जब अंतिम दो अंक इसका जीरो है तो यानी कि यह संख्या क्या होगी, 25 से पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली संख्या होगी। अब यहां पर देखिए 50 यहां पर अंतिम दो अंक आ रहा है, यानी कि यह भी क्या होगी, पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली 25 से यह संख्या होगी। अगला अंक हम लोग देखते हैं, अगली संख्या को। अगली संख्या हमारे पास है इतना, और अंतिम दो अंक इसका कितना दे रहा है, 76 दे रहा है, जो कि हमारे पास इस नियम में है। और हम लोग इसको कह देंगे कि यह संख्या पूर्ण रूप से 25 से क्या होगी, विभाजित होने वाली संख्या होगी। और भी एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है 345639, क्या यह संख्या 25 से पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली संख्या है कि नहीं है, तो आप लोग क्या करोगे, इसके हम लोग चेक करेंगे कि संख्या का अंतिम दो अंक जो हमारे पास यहाँ कंडीशन दी हुई है 00, 25, 50 और 75, क्या इनमें से कोई है, तो बताओगे कि सर इसमें तो कोई है ही नहीं। तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, यह संख्या आपकी 25 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है। ऐसे कॉन्सेप्ट आपको सारे के सारे पेपर में देखने के लिए मिलते हैं और इनके एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिलता है। तो सारा 1 बाय 1 करके हम यहाँ पर डिस्कस कर लिए कि जो विभाज्यता का नियम था 2, 4, 8, 16, 32 इनका हम लोग देख लिए, और 3 और 9 का देख लिए। जो इंपॉर्टेंट था 5 और हम लोग 25 का देख लिए। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे 7, 11, 13 की विभाज्यता का नियम, और उसी के साथ साथ देखेंगे कि 6 के विभाज्यता के नियम क्या होते हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग अगले लेक्चर यानी कि पार्ट नंबर 5 जो नंबर सिस्टम का होने वाला है उसमें हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा और आप अपने प्रिपरेशन को बेहतर कर पाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।